మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। दुनिया का कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कब और क्यों इग्नोर करता है, इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही आंसर है जो आपको सुनने चाहिए और समझने चाहिए। जब उसके बॉयफ्रेंड को ऐसा लगने लगता है कि लड़की पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, यानी कि हर चीज़ वो अपने बॉयफ्रेंड के हिसाब से करती है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, हर चीज़। और दूसरी चीज़, जब उसके बॉयफ्रेंड को ये बात कंफर्म हो जाती है, ये बात पूरी तरह से उसके दिमाग में फिट हो जाती है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्यार करती और लाइफ टाइम ये कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। यही रीज़न होता है कि ये दो चीज़ हो जाने के बाद लड़के होते अपनी गर्लफ्रेंड की परवाह करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूरी तरह से कंट्रोल में वो कहीं जाएगी नहीं, उसके बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुई है तो कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे कि रीज़न यही होंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपके रिलेशन में ये सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से समझना, पूरा देखना, आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपके रिलेशन में वापस ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तब। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी कि जब ऐसा हो रहा है तो अभी सिचुएशन क्या बन रही है कि आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो रही होगी ना, क्योंकि आप बहुत ही टेंशन में हो, आप इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हो कि वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, वो आपकी बात का सही से आंसर भी नहीं दे रहा, एक तरह से वो पूरी तरह से इग्नोर ही आपको कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। तो इस बात को समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइट क्यों हो रही है? क्योंकि आप बार बार हर चीज़ में सवाल करते हो, ये टाइम नहीं दे रहे हो, क्या हुआ, ये है वो है, और इसलिए वो आपको टाइम देना नहीं चाहते, इसलिए वो आपसे झगड़ रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि कोई भी रिएक्शन नहीं देने आपको, एक सिंगल भी रिएक्शन आपको नहीं दे रहा, वो आपको इग्नोर कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो भी आपको इस चीज़ के बारे में पूछना भी नहीं है। जैसे कि आप एकदम से शांत हो, आप जैसे भी सिचुएशन में अभी रिलेशन में हो उनमें खुश हो, आपको कोई फरियाद ही नहीं, कोई भी रिएक्शन आपको नहीं देने हैं। अगर यहाँ पर आपने उनको रिएक्शन दिए तो वो चीज़ कंटिन्यू बन जाएगी, क्योंकि वो जानता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और उनसे सवाल कर रहे हो। और ऐसे सवालों में वो इरिटेट होता है, लेकिन एक तरह से उनको सेटिस्फिकेशन भी मिलता है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो देखो कितना परेशान हो रही है। लेकिन आप जब उसको कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ और आपके ऊपर इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तो जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका तो कोई रिएक्शन मुझे मिल ही नहीं रहा, तो मुझे कितना बुरा लगेगा आप खुद सोचिए। तो आपका बॉयफ्रेंड आपको इग्नोर कर रहा है और इस चीज़ से आप परेशान होकर उनके साथ झगड़ रहे हो, तो उनको लग रहा है कि हाँ मैं इग्नोर कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। लेकिन आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, आपने जो हो रहा है वो होने दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा इस चीज़ के लिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उनको पता है कि आप उनके बिना रह नहीं पाते, वो आपको इग्नोर करते हैं, बात नहीं करते, टाइम नहीं दे रहे, इसलिए आप उनके साथ झगड़े कर रहे हो, आप उनके बिना रह नहीं पाते। इन चीज़ को भी आपको शो करना बंद करना होगा, क्योंकि वो आपको इग्नोर ही इसीलिए कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल भी खोने से नहीं डर रहे। उनको पता है कि ऑलरेडी आप उनके लिए पागल हो, कभी भी छोड़ के नहीं जा रहे, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो यही शो करना बंद करो कि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो। बॉयफ्रेंड ऐसे ही होते हैं, जब तक आप उनको अपना प्यार शो नहीं करते ना, तब आपका प्यार पाने के लिए वो पागलों की तरह मेहनत करेंगे। लेकिन आपने भरपूर तरह से उनको बता दिया कि आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो फिर वो इसी बात को लाइटली लेना शुरू कर देते। दो चीज़ अब तक क्लियर हो जानी चाहिए आपके माइंड में, वो इग्नोर करे तो इस बात पे रिएक्ट मत करो, झगड़ा मत करो। और दूसरी चीज़ ऐसा अब आपको दर्शाना छोड़ देना चाहिए कि उनके बिना आप रह नहीं सकते। अब तीसरी चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट करनी है, पहली और दूसरी करने के बाद आपको थोड़े से मेल फ्रेंड्स भी रखने चाहिए। जी हाँ, मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसे शो करिए जैसे कि आपने कोई नया पार्टनर ढूंढ लिया है या आप किसी और के साथ कुछ कर रहे हो, ऐसा शो नहीं करना है। लेकिन आपको ऐसा अपने जो पार्टनर होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, उनको ऐसा दर्शाना है कि मेल फ्रेंड्स भी आपके साथ है, क्योंकि इससे आपके पार्टनर को एक डायरेक्शन मिलता है कि नहीं और लड़के भी हैं जो आपको पसंद करते। उनके मन में ये कोई अगर ख्याल बैठ गया है कि कोई आपको पसंद नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपको पाल के रखा है या आप उनके ऊपर बोझ है, अगर उनका कोई ऐसा वहम है, तो ऐसा शो करने से उनका ये डाउट, ये वहम जड़ मुँह से निकल जाएगा,
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हो तो कभी कभी सामने वाले के मन में ऐसी भी बात बैठ जाती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, स्टेप बाय स्टेप आप ये तीनों चीज़ करते हो तो धीरे 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 आपका पार्टनर आपको ऑब्जर्व करेगा। अब क्या होगा, वो सामने से झगड़ेगा, वो आपको ताने देगा कि तुम बदल गए हो, तुम उन लड़के के साथ वहाँ हो, तुम यहाँ हो। देखना, आपको उनकी तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिली तो समझ लेना कि असर हो रहा है, ठीक है। वो वापस से अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके मन में ना अब आपको खोने का डर पैदा हो रहा है धीरे धीरे। ये अचानक नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, अच्छी तरह से करना है और कुछ टाइम बाद आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा एक और मोटिवेशनल चैनल है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని